Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to study a new article in FM, that is Stokes theorem. आज मैं Stokes theorem पर बात करूंगा. ये क्या होता है ध्यान से आप सुनेंगे. जब कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड के रेस्पेक्ट में मोशन करती है तो हमेशा फ्लूइड एक फोर्स लगाता है बॉडी पर, जो बॉडी की वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होता है. समझ में आई बात? क्लियर? अगर फ्लूइड लिक्विड है तो इस फोर्स का नाम होता है ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स. अगर फ्लूइड लिक्विड है तो इस फोर्स का नाम होता है विस्कस फोर्स. क्लियर? इसको ड्रैग भी नाम दे सकते हो, ड्रैग फोर्स भी इसको नाम दे सकते हो. फ्लूइड चाहे एयर हो चाहे लिक्विड हो, समझे ना, चाहे गैस फ्लूइड हो चाहे लिक्विड फ्लूइड हो, हमेशा एक फोर्स फ्लूइड पीछे की ओर यानी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पर लगाएगा. क्लियर? इस फोर्स को हम कह सकते हैं ड्रैग फोर्स. जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. एक एग्जाम्पल क्या है कि यदि आप जो बूंद होती है, बूंद के फॉलिंग को ध्यान से देखें, बहुत ही ज्यादा हाइट से बूंद आती है, बहुत ज्यादा हाइट से. अगर उतने हाइट से आप फ्री फॉल की कंडीशन लगा के v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh ये इक्वेशन लगा के फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, यानी अर्थ के सरफेस पर एक बूंद की पहुंचने की वेलोसिटी निकालोगे, तो वो वेलोसिटी इतनी ज्यादा आएगी कि यदि वो वेलोसिटी एक बूंद को दिया जाए तो वो बूंद मानव शरीर के बॉडी के आर पार हो सकती है. लेकिन ऐसा नहीं होता. बूंद कभी भी मानव शरीर के आर पार नहीं होती है, ऐसा नहीं होता. समझे? यानी उतनी स्पीड बूंद की नहीं होती है जितनी होनी चाहिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh के अकॉर्डिंग. तो ऐसा क्या चीज है जो इस वेलोसिटी को इतनी ज्यादा नहीं होने देता है? वो कौन है? ड्रैग फोर्स. किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाला ड्रैग फोर्स. क्योंकि एटमॉस्फेयर एक फ्लूइड है, बूंद ऊपर के नीचे की ओर आएगी और वो एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में स्पीड नीचे की ओर रखती है, इसलिए ऊपर की ओर एक ड्रैग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है. तो इस पर ही स्टोक्स ने एक थ्योरम दी. उसने बताया कि यदि किसी भी फ्लूइड वाले मीडियम में, ये एक मीडियम है फ्लूइड, कोई बॉडी, ये एक बॉडी है स्फेरिकल शेप वाली, अगर मोशन करती है वेलोसिटी v से, तो इस पर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स आता है जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई, इसकी रेडियस मान लेता हूं स्मॉल r ईटा इंटू v. ये बताया कि एक ड्रैग फोर्स लगेगा हमेशा. अगर ये फ्लूइड है, लिक्विड है, तो ये आएगा विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ दिस लिक्विड. ड्रैग फोर्स क्या आएगा? 6 पाई r ईटा इंटू v. कौन सी थ्योरम है? स्टोक्स थ्योरम. इसने बताया था कि किसी भी फ्लूइड में यदि एक बॉडी रिलेटिव वेलोसिटी v से मोशन करती है तो वेलोसिटी के अपोजिट एक फोर्स लगता है. वो फोर्स होता है 6 पाई r ईटा इंटू v. ईटा क्या होगा? मीडियम की विस्कोसिटी. अगर ये मैं बोलता हूं कि ये लिक्विड है तो यहाँ लिक्विड की विस्कोसिटी आ जाएगी. अब जो बूंद का एग्जांपल मैंने लिया था, बूंद बहुत ज्यादा हाइट से आती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स mg होगा. अब यदि समय बीतता जाएगा, ऊपर की ओर t बराबर 0 पर ड्रैग फोर्स 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है. समय बीतने के साथ इस mg की वजह से नीचे की ओर एक्सेलरेशन आएगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ये फोर्स बढ़ता जाएगा. ये फोर्स समय बीतने के साथ साथ 0 से बढ़ रहा है. f ड्रैग की वैल्यू 0 थी जो समय बीतने के साथ बढ़ रही है. mg पहले भी कांस्टेंट था, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, ये समय के साथ वेरी नहीं करेगा. तो जब ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो जाएगी f ड्रैग की वैल्यू, क्योंकि ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है. तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये अमाउंट इतना हो सकता है कि mg के बराबर हो जाए.
अब उस इंस्टेंट के आने के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगी, एफ ड्रैग नहीं बढ़ पाएगा, यानी इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी इस पर नेट एक्सेलरेशन जीरो आएगा, इसलिए वेलोसिटी इसकी नहीं बढ़ पाएगी। समझे मैं क्यों बोला वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगी? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैंने बोला एफ डी एम जी के बराबर हो चुका है, तो नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी। तो आप ये कह सकते हो कि यदि आपको इस पर एक फाइनल वेलोसिटी निकालनी है जो कांस्टेंट हो जाएगी, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? कि ये वेलोसिटी ये फोर्स बढ़ते बढ़ते नीचे लगने वाले नेट फोर्स के बराबर हो जाए। समझे, एयर में बूंद के साथ यही होता है कि ड्रैग फोर्स mg के बराबर हो जाता है। यदि ये लिक्विड है तो इस पर ऊपर की ओर एक फोर्स और आएगा, बुयंसी, एक फोर्स और आएगा बुयंसी। अब बुयंसी क्या होता है? बुयंसी फोर्स होता है रो सबमर्ज्ड एरिया इंटू जी, रो ऑफ वाटर सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू जी, ये होता है बुयंसी फोर्स। रो ऑफ वाटर वी ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू जी। क्या समय के साथ ये वेरी करेगा? नहीं करेगा, समय के साथ ये वेरी नहीं करेगा, समय के साथ सिर्फ ये वेरी करेगा। मतलब अगर आप ये थ्योरम लिक्विड में लगाना चाहते हैं तो ऊपर की ओर अब दो फोर्स आएंगे, एक बुयंसी भी आ जाएगा। आप कहोगे कि अब बुयंसी प्लस एफडी दोनों ऐड होकर जब mg को इक्वेट कर देंगे उसके बाद ये वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगी। इस वेलोसिटी को ही बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। अब मैं इसी को ही कैलकुलेट करूंगा। क्लियर? लिक्विड के अंदर एक बॉडी को जिसकी डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है को यदि छोड़ दिया जाए तो वो पहले तो बढ़ती हुई वेलोसिटी से नीचे जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। इस फिनोमेना की वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड। वही मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। स्टोक्स थ्योरम इतना है कि जब कोई बॉडी, स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में, लिक्विड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v रखती है तो लिक्विड उस पर एक ड्रैग फोर्स लगाता है जिसकी वैल्यू होती है, विस्कस फोर्स भी आप बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई r ईटा इंटू v। ये स्टोक्स थ्योरम है। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये क्या है? बिल्कुल यही चीज ले रहा हूं कि एक स्फीयर है जिसका मास m, रेडियस r, और इसको छोड़ दिया गया है किसमें? वाटर में। वाटर नहीं लेते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं। ये लिक्विड है कोई भी, तो रो एल, इसकी डेंसिटी दिया गया है आपको रो सॉलिड। ये बॉल है सॉलिड की, मास m, रेडियस r, इसकी डेंसिटी रो सॉलिड। तो जैसे ही आप इसको इस लिक्विड में छोड़ोगे तो पहले तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, इसकी डेंसिटी बड़ी होगी। समझे? मैं मान लेता हूं, ऐसा नहीं कि सॉलिड है तो बड़ी होगी, मैं मान लेता हूं कि इसकी डेंसिटी बड़ी है। ये लिख देता हूं, ये रो सॉलिड इज ग्रेटर देन रो लिक्विड। तो ये फ्लोट नहीं कर सकती है, ये नीचे जाएगी, सिंक करेगी। क्लियर? पहली कंडीशन। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? स्टार्टिंग में ऊपर की ओर ये दोनों फोर्स लगेंगे। ये फोर्स इनफ नहीं है इसको रोकने के लिए, mg को रोकने के लिए ये फोर्स इनफ नहीं है। मैं बोल चुका हूं कि रो ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन रो ऑफ लिक्विड, तो ये इनफ नहीं होगा कि ये फ्लोट करे, ये सिंक करती जाएगी। तो अब नीचे की ओर इसमें एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि ये फोर्स छोटा है, ये फोर्स बड़ा है, तो नीचे की ओर नेट एक्सेलरेशन आएगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ये फोर्स बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से एक स्टेट ऐसी आएगी कि इन दोनों का एडिशन इसके बराबर हो जाएगा। अब मैं उस स्टेट को यहाँ लिखने जा रहा हूं। नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर एक बुयंसी और एक ड्रैग फोर्स ऊपर की ओर, बुयंसी फोर्स ऊपर की ओर। एट क्रिटिकल स्टेट में क्या होगा कि ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के बराबर होंगे। ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स क्या है? 6 पाई
आर ईटा इंटू वी प्लस ये टर्मिनल वेलोसिटी है, स्टेट आ चुकी है कौन सी कि अब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी क्योंकि नेट फोर्स बॉडी पर जीरो हो चुका है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो अब इस इंस्टेंट के बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी और इस वेलोसिटी का नाम ही होता है टर्मिनल वेलोसिटी। बुओयेंसी रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉल इनटू जी, रो वी जी। मास रो ऑफ सॉलिड वी ऑफ बॉल इनटू जी। ये इक्वेशन मेरे सामने आती है। अब इसमें मुझे तो ये कैलकुलेट करना है, तो 6 पाई आर ईटा इंटू वी टर्मिनल, इसको इधर लेके जाता हूं तो रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड आएगा, वी होता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू जी, ये आएगा मेरे पास वीटी। तो वीटी को कैलकुलेट करने के लिए रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, ऊपर 4 नीचे 6 आएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आएगा 9, तो 2/9 आर है तो यहां आएगा आर स्क्वायर इंटू जी, पाई से पाई कट जाएगा, आर से स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ 3 गायब होकर पहले 3 था तो 3 कट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा इस आर से, तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा 6, 2 कट जाएगा तो 9 आएगा ईटा। तो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास आएगा ये 2/9 रो एस माइनस रो एल आर स्क्वायर जी बाय ईटा, ये टर्मिनल स्पीड आएगी। क्लियर। अब इसकी जब बात स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, वही केस जो बूंद के साथ होता है, इतनी वेलोसिटी बढ़ने के बाद इस स्टेट तक आने के बाद बूंद अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाती है, इसलिए बूंद हमें बहुत ज्यादा चोट नहीं दे पाती है। तो यही एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया जाता है कि एक छोटी सी स्फेरिकल हार्ड स्टील की बॉल को हम लिक्विड में या किसी ग्लिसरीन में या किसी हनी में डाल देते हैं और फिर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। समझे? तो ये स्टोक्स थ्योरम होता है।